Hi everyone, this is Abhay Sharma. गाइज वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि हम अपना राइटिंग टास्क 2 में कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, किस तरह से हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं हमारे कंक्लूजन में, और क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी है अपने कंक्लूजन लिखते टाइम, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए जब भी आप अपना कंक्लूजन लिखो राइटिंग टास्क 2 में। तो आज पूरी वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो 3 चीजें सबसे पहले बताना चाहता हूं। Hi guys, before starting this video, I would like to share a very important information with you guys. Actually आपको पता है कि अनअकैडमी बहुत से ऑफर्स प्रोवाइड कर रही है दिस मंथ। तो आज यहाँ मैं किसी ऑफर के बारे में बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं एक कॉन्टेस्ट के बारे में बात करूँगा। अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट में आपको क्या करना है, इस कॉन्टेस्ट में 60 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे और अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको उसके अकॉर्डिंग ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये कॉन्टेस्ट है किसका? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कैट की एंड ओमेट्स की, तो इसमें एक मेगा कॉम्बैट है। आप कैट 2020 की अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये कॉन्टेस्ट होगा 29 मई को 12 PM एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लाइक अगर आपकी रैंक है 1 to 3 के बीच में तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 4 to 10 के बीच में है तो 75% एंड 11 to 50 के बीच में है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और उससे अबव चलें तो 51 to 200 तक मिले तो 25% एंड आपकी रैंक अगर 201 to 300 तक भी हुई तो भी आपको 15% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उसके साथ साथ रिवॉर्ड्स भी है जो आप विन कर सकते हो। लाइक सबसे फर्स्ट है डेल का लैपटॉप एंड सैमसंग मोबाइल, सैमसंग स्मार्ट वॉच एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ अर्न कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको कॉन्टेस्ट देने से पहले सबसे पहले तो आपको फिल करना होगा कोड गिवन बाय द प्रो लर्निंग। लाइक Pro7 इज द कोड। इफ़ यू अप्लाइंग दिस कोड यू विल हैव टू गिव योर कॉन्टेस्ट ऑन 29 मई एट 12 PM एंड आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। अगेन आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना कोड अप्लाई करना नहीं भूलना है जब भी आप कॉन्टेस्ट में जाओ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दूंगा, तो जाकर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि किस तरह से मुझे आगे क्या करना है। कभी भी जब भी आप अपना राइटिंग टास्क लिखो तो कंक्लूजन में कभी भी आपको रिपीटेशन नहीं करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब सुनो कि ना कई स्टूडेंट्स रिपीटेशन करते हैं। क्या करते हैं कि जब वो इंट्रोडक्शन बनाते हैं तो उसमें अपना ओपिनियन देते हैं, तो ओपिनियन वो ही हमको रिपीट करना होता है अपने उसमें कंक्लूजन में, लेकिन पैराफ्रेजिंग करके। लेकिन स्टूडेंट्स वो ही ओपिनियन अपना यूज़ करते हैं अपना कंक्लूजन बनाने के लिए। तो प्लीज़ अवॉइड रिपीटेशन। अपना कोई भी आइडिया उसमें ना घुसेड़ो कि अपना आइडिया कई स्टूडेंट करते हैं कि कंक्लूजन में ही लगा देते हैं और कंक्लूजन बिल्कुल बेकार बनता है उनका। ओके, तो अवॉइड रिपीटेशन, गिव योर ओन ओपिनियन। अपना खुद का ओपिनियन आप दे सकते हो कंक्लूजन में। स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इसमें ज़रूर करेंगे। 5 एग्जाम्पल की डिस्कशन करेंगे किस तरह से आप अपना ओपिनियन दे सकते हो या फिर कंक्लूजन बना सकते हो। तो गिव योर ओन ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हो। एंड डू नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्ग्यूमेंट। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसी में ही एक नए नए आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि नए नए आइडियाज लिख लेते हैं जो वो BP1 और BP2 में नहीं बताते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि वो ऑफ टॉपिक चला जाएगा और वो आपके लिए ही नुकसान करेगा। ओके, डू नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्ग्यूमेंट। कोई भी न्यू आर्ग्यूमेंट आपको इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। और ये मेरी एक स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी नया आइडिया अपने कंक्लूजन में नहीं लिखना। और ये इंपॉर्टेंट भी है पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन ऑल द पॉइंट्स और यू विल गिव द ऑल काइंड ऑफ दैट नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और ऑन द इंस्टा पेज एज वेल। ओके, तो अब बात करते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशंस कौन कौन सी जरूरी हैं। तो सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड इन कंक्लूजन, जो आप कंक्लूजन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो वाइल और येट की। ओके, वाइल और येट की आपको पता भी होगी, मैंने कई वीडियोस में सैंपल आंसर्स में, अभी तक आपने सैंपल आंसर नहीं देखे वैसे तो प्लेलिस्ट खोलो और प्लेलिस्ट पे सैंपल आंसर की प्लेलिस्ट खोलकर सभी सैंपल आंसर को रीड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा कि आपको सैंपल रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो वाइल का स्ट्रक्चर मैं यूज़ करता हूं, ज़्यादातर वाइल और ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज़ करता हूं मैं किसमें, अपने कंक्लूजन बनाने में। सेकंड वन ऑल्दो और येट का, देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ऑल्दो की जगह आप वाइल का यूज़ कर सकते हो, वाइल की जगह आप ऑल्दो का यूज़ कर सकते हो। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको
किस में ज़्यादा ध्यान रखना है, जब भी आप इवन दो का और येट का स्ट्रक्चर यूज़ करो तो प्लीज़ ये ध्यान रखो कि इवन दो हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास अथॉरिटी की बात होती है, गवर्नमेंट की बात होती है, तो उस जगह हम अपने इवन दो का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे 5 ऐसे एग्जाम्पल की तरफ। अब दिखाता हूं कि मैं आपको एग्जांपल्स किस तरह से देने वाला हूं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है, सम पीपल थिंक दैट मैन मेड जूस शुड नॉट एग्जिस्ट इन द 21st सेंचुरी। कि शुड नॉट मतलब कि नहीं करना चाहिए, और शुड नॉट बी मतलब कि हमारा पैसिव सेंटेंस होता है। जो भी हमारे पास स्टेटमेंट हो ना, उसे प्लीज़ एक बार ग्रामेटिकल वे से ज़रूर देखो कि वो क्या पैसिव में तो नहीं बात हो रही है, एक्टिव में बात हो रही है, पैसिव में किस में भी बात हो रही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलता है कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन किससे करनी है, जब भी हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। ओके, तो इसका कंक्लूजन मैंने बनाया है, वो प्लीज़ एक बार देखो। टू कंक्लूड, वाइल का मतलब हालांकि होता है। हालांकि जूस प्रोवाइड सम एंटरटेनमेंट टू द सिटीजन्स, जू है जो वो बहुत सा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को। कोमा का मतलब होता है फिर भी नो वन हैज़ राइट टू कन्फाइन एनिमल्स टू स्मॉल इनक्लोजर फॉर देयर अम्यूजमेंट का मतलब हमारे पास एंटरटेनमेंट होता है। ओके, लेकिन किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो एनिमल्स को पकड़ के रखे फॉर देयर एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, जो मेरा ओपिनियन है ना, मैंने वो ओपिनियन दिया लेकिन पैराफ्रेज करके दिया। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ इससे मैं एग्री हूँ स्टेटमेंट से कि सम पीपल्स थिंक डैट नो मैन मेड, कि जो जूस है, जो मैन मेड जूस है, वो शुड नॉट बी एग्जिस्ट, वो 21st सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी हम एनिमल्स को इंक्लूज करें किसी भी एक स्मॉल एरिया के अंदर, ओके, फॉर आवर एंटरटेनमेंट। सो ये मेरा ओपिनियन था और मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पर दिया। इस तरह से हम अपना कंक्लूजन बना सकते हैं। ओके, अब आपको सेकंड कंक्लूजन भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है। ओके, वो भी ज़रूर देखना और उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। इन कंक्लूजन, यहाँ टू कंक्लूड का यूज़ किया था, इन कंक्लूजन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ ऑल दो का स्ट्रक्चर लगा के आपको बताया है, आप वाइल भी यूज़ कर सकते हो, ऑल दो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तो ऑल दो जूज आर द सुपीरियर वे टू स्पेंड टाइम विद वाइल्ड लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स। कोमा का मतलब अगेन हमारे पास होगा फिर भी एनीवन हैज़ नो राइट टू कन्फाइन का मतलब है कि पकड़ना किसी को, कन्फाइन एनिमल टू स्मॉल इनक्लोजर फॉर देयर अम्यूजमेंट। तो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल में बात की थी वो क्या बात की थी कि पीपल सम एंटरटेनमेंट टू द सिटीजन, कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है, कि जूस के क्या पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ भी। हालांकि जूस आर द सुपीरियर वे टू स्पेंड टाइम विद वाइल्ड लाइफ, ये वही मैं आइडिया यूज़ करूँगा जो मैं अपने BP1 या BP2 में यूज़ करूँगा। ओके, पॉजिटिव पॉइंट, फिर उसके बाद मैं जो भी अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ। यहाँ भी कोमा के बाद मैंने अपना ओपिनियन दिया, नो वन हैज़ राइट टू कन्फाइन एनिमल्स टू स्मॉल इनक्लोजर, और उसके बाद यहाँ भी मैंने एनीवन हैज़ नो राइट टू कन्फाइन एनिमल्स टू स्मॉल इनक्लोजर फॉर देयर अम्यूजमेंट, यहाँ भी मैंने अपना ओपिनियन दिया। होप सो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है ना तो प्लीज़ DM करना इंस्टाग्राम पे या अभी कमेंट करो मुझे, और इसकी आप भी एक कंक्लूजन बना के दिखाओ। स्टेटमेंट आपके पास है, सम पीपल थिंक दैट मैन मेड जूस शुड नॉट एग्जिस्ट इन द 21st सेंचुरी। तो प्लीज़ इसका एक कंक्लूजन मुझे अभी इस क्वेश्चन का बना के दिखाओ। अब इस पूरी वीडियो में आपका पूरा कंक्लूजन क्लियर कर दूंगा कि आपको कंक्लूजन बनाना कैसे है। तो कंक्लूजन में आपके 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर आप चुटकियों में अपना कंक्लूजन बना सकते हो। तो हम अब सेकंड जो हमारा एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो किस तरह से हम अपना कंक्लूजन बनाएंगे। ओके, तो हम अब अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो इन सम कंट्रीज इट हैज़ बीन मेड illegal for people to smoke in public places except in certain areas. All nations should make this rule, कि कई नेशंस हैं उनमें एक पूरा रूल है कि आप पब्लिक में स्मोक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं नेशंस जिसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो एग्जामिनर कहना चाहता है कि कि आप बताओ कि आप क्या सोचते हो कि सभी कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी होना चाहिए रूल। तो मैं कंक्लूजन क्या लिखता हूँ इसका, कंक्लूजन में देखो, इन कंक्लूजन ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगाया, यहाँ वाइल का यूज़ करके वाइल का स्ट्रक्चर लगा सकते हो। ओके, तो ऑल्दो द नेशन टू बैन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस माइट कोज सम कन्वेंशन
टू चेन स्मोकर्स। ओके, तो ये कहना चाहता है, फर्स्ट सेंटेंस है जो वो सुनते हैं, फिर हम कोमा के बाद की बात करते हैं। कोमा का मतलब होता है फिर भी के बाद की बात करते हैं तो ऑल्दो। हालांकि द नोशन टू बैन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि बैन करनी चाहिए हमें स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस पर, माइट कोज सम इनकन्वेंस टू चेन स्मोकर्स। ओके, इनकन्वेंस का मतलब होता है कि नाराजगी किसी तरह की। ओके, माइट कोज के कारण सम नाराजगी टू चेन स्मोकर की कुछ तरह की हमें सैडनेस चेन स्मोकर्स के बीच में देखने को मिल सकती है। फिर भी अल्टीमेटली दिस अप्रोच विल बेनिफिट देम एज वेल, फिर भी ये अप्रोच है उनको भी पूरा बेनिफिट देने वाली है। ओके, तो ये मेरा ओपिनियन था और मैंने ओपिनियन को ही अपने कंक्लूजन में मर्ज कर दिया। ओके, तो इस तरह से मैं अपना ओपिनियन भी दे सकता हूं और इस तरह से मैं अपना कंक्लूजन भी बना सकता हूं। जो भी ऐसे आइल्स एस्पिरेंट्स हैं जो थर्ड बीपी बनाते हैं स्पेशल अपने ओपिनियन को देने के लिए, तो प्लीज़ थर्ड बीपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंक्लूजन में ही दे सकते हो, आपका टाइम भी सेव होगा। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। होप सो थर्ड एग्जाम्पल भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार मैं। सम टीचर्स थिंक दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल टीनेजर्स, कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक्सचेंजिंग प्रोग्राम है ना, लाइक उनको स्कॉलरशिप देना, ओके, किसी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी में उनको ऑफर लेटर देना उनका, है ना। कई ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अपग्रेड करते टाइम वो एक स्कूल से इंटरनेशनल स्कूल में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, दिस प्रोग्राम वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द टीनेजर्स। क्या ये पूरा का पूरा बेनिफिशियल है टीनेजर्स के लिए? तो इसका ओपिनियन, इसमें मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कंक्लूजन के साथ। तो मैं लिखता हूँ, टू कंक्लूड देयर आर several benefits to participating in international exchange programs। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं पार्टिसिपेट करने के इंटरनेशनल एक्सचेंजिंग प्रोग्राम्स में। एंड दीज प्रोग्राम्स नॉट ओनली बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल, और ये जो हमारा प्रोग्राम्स हैं डज नॉट ओनली बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल बट ऑल्सो मेक देम मोर टैलेंटेड। ओके, तो यहाँ मैंने अपना ओपिनियन दिया, मैं पूरा पॉजिटिव में था तो इसलिए मैंने ऑल्दो का ना यूज़ किया, ना ही मैंने वाइल का यूज़ किया, ना ही मैंने इवन दो का यूज़ किया। तो आप इस तरह से भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। मेरा मेनली काम क्या है, आपको भी प्लीज़ याद रखना है कि कंक्लूजन में हमेशा अपना ओपिनियन देना है। वो आप स्ट्रक्चर लगा सकते हो, 3 स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, या ये भी यूज़ कर सकते हो लाइक पूरा का पूरा पॉजिटिव। देयर आर सर्वल बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग, इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं पार्टिसिपेट करने के इस प्रोग्राम में। ओके, एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट, दीज प्रोग्राम्स नॉट ओनली बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। और अब ये ही दो जो मैंने ओपिनियन यहाँ अपने दिए हैं ना, वो ही मैं BP1 और BP2 में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप अपने BP1 और BP2 में एक्सप्लेन करो वो ही अपने कंक्लूजन में लिखो। कोई भी थर्ड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आइडिया प्लीज़ बीच में मत पाओ। ओके, फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ भी आपको समझ में आएगा। इन सम कंट्रीज पीपल प्रेफर टू लीव अलोन। कई कंट्रीज़ में पीपल क्या करते हैं कि चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं। मोर ऑफर देन इन द पास्ट मोर ऑफर देन पास्ट के बजाय, मतलब एज कंपेयर टू पास्ट। 21st सेंचुरी में ज़्यादातर लोग अकेला रहना चाहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमारे पास टॉपिक है, या तो पॉजिटिव बताना है, इसका नेगेटिव, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। टू कंक्लूड, ऑल्दो का स्ट्रक्चर का यूज़ किया। ऑल्दो ओइंग टू लीव अलोन, हालांकि अकेला रहने के कारण पीपल लर्न टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा। एक बार मैंने जनरल स्टेटमेंट दे दी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट कुछ भी बता दिया, फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। देयर इज एब्सोल्यूट नो नीड टू लीव अलोन जस्ट टू एंजॉय फ्रीडम। ओके, यहाँ आपको मेरा ओपिनियन पता लगा तो मैं इस तरह से अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। तो होप्स ऑफ फोर्थ एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो प्लीज़ कमेंट करना, और इसकी भी मुझे अभी के अभी आपका एक पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट, मतलब कंक्लूजन चाहिए। ओके, तो 5th वन के ऊपर चलते हैं। 5th वन देखते हैं हमारा किस तरह से। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कि हम इसका कंक्लूजन किस तरह से बना सकते हैं। सम पीपल बिलीव दैट द इंटरनेट शुड नॉट बी रेगुलेटेड। इसका मतलब है कि जो हम मतलब कि जो इंटरनेट जैसे भी चलता है हम उसको सेंसर करते हैं ना किसी तरह से, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो, तो
ऐसे सेंसर नहीं करना चाहिए, मतलब कि कोई भी इंसान जो भी इंटरनेट चला रहा है उसकी खुद की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। लाइक जो भी ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, चाहे वो आपके कोप्स करते हो, चाहे कोई भी एजेंसीज करती हो, सीक्रेट एजेंसी करती हो, तो वो सिक्योर होना चाहिए। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इंसान इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहा है। तो सम पीपल बिलीव दैट इंटरनेट शुड नॉट बी regulated, other are against any form of internet सेंसरशिप की दूसरे हैं जो अगेंस्ट है हर तरह की सेंसरशिप के। इन कंक्लूजन आई फार्मली बिलीव डैट, मैं ये बिलीव करता हूँ, यहाँ मैं ऑल दो येट किसी का भी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करूँगा, आई फार्मली बिलीव डैट देयर आर नो वैलिड ग्राउंड्स फॉर इंटरनेट सेंसरशिप। यहाँ कोई भी ग्राउंड नहीं है, वैलिड ग्राउंड नहीं है इंटरनेट सेंसरशिप के। आई सिंसियरली होप डैट गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड दिस एंड स्टॉप सेंसरिंग द इंटरनेट, की उसको भी सेंसरिंग करना स्टॉप कर देना चाहिए इंटरनेट का। ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ इसी चैनल पे, एंड वी विल बी बैक विद अनदर वन, जिसमें हम बात कर रहे होंगे हमारे ओवरऑल के बारे में। यहाँ हमने कंक्लूजन के बारे में बात किया कि 3 पॉइंट्स दोबारा आपको बताता हूँ कि रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अपना ओपिनियन देना है, और डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी थर्ड आर्ग्यूमेंट, ओके, या फिर न्यू आर्ग्यूमेंट कोई भी आपको नहीं देनी है। जो भी आप BP1 और BP2 में लिखोगे उससे रिलेटेड ही आपको अपने कंक्लूजन में लिखना है। तो होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। विल बी बैक विद अनदर वन विद दैट काइंड ऑफ फ्रूटफुल videos. Okay, so thank you very much.